अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नात ख़ां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न नात मर्द हजरात का और बच्चों का यानी लड़कों का, बॉयज़ का लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। ऑडिशन का सिलसिला मुकम्मल हुआ। एक माह जिस तरह से गर्ल्स के ऑडिशंस जारी रहे, इसी तरह से एक माह बॉयज़ के ऑडिशंस जारी रहे। पूरे पाकिस्तान से 16 नगीने मुंतखब किए गए हैं जो कि इस मुकाबले का हिस्सा बन चुके हैं। मुंतखब होने वाली 16 खुश नसीब आवाज़ों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखते हैं कि कौन सी आवाज़ें हैं कि जो कि आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। आज पहला मुकाबला है, देखते हैं कि आज पहला मुकाबला कैसा रहता है। और यकीन करें, लिटरली आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी एक से बढ़कर एक आवाज़ है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा। लड़कियों के निस्बत ये लड़कों का मुकाबला देखने वाला है। मैं कहता हूँ कि मैच जो उनसा ना टक्कर का होगा बॉयज़ का। तो आपने मुकाबला जो है वो कोई भी एपिसोड मिस नहीं करनी और हर एपिसोड आपने बगौर देखनी है। और आपने बताना है कि आपको आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन सा है, और आपने भी जजमेंट करनी है और बताना है कि आपके नज़दीक कौन सा पार्टिसिपेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बिला ताखीर मुकाबले का आगाज़ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए इस कुल पाकिस्तान मुकाबले हुस्न नात बराए बॉयज़ यानी मेल मुकाबला हुस्न नात का आगाज़ करते हैं। तो आइए आपको अपने पार्टिसिपेंट से पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ कि आज कौन सी ऐसी 4 खुश नसीब आवाज़ें हैं कि जो कि इस पहले राउंड के लिए मुंतखब हुई हैं। फॉर्मेट वही है कि जो गर्ल्स के मुकाबले उसने नात में था कि रोज़ 4 आवाज़ें परफॉर्म करेंगी, जिनमें से 3 आवाज़ें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी और एक आवाज़ एलिमिनेट हो जाएगी। यानी कि एक आवाज़ का सफ़र आज ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा, एक आवाज़ रह जाएगी और 3 आवाज़ें आगे पहुँचेंगी। तो आज जो 4 आवाज़ें हमारे साथ इस मुकाबले में शरीक हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। बुरहान असलम होंगे सखर से, फैज़ान होंगे सरगोदा से, मज़र बोदला आरिफ वाला पाकपतन से होंगे और जैन फरीदी तैयबी लाहौर से होंगे। ये 4 पार्टिसिपेंट, 4 खुश नसीब और 4 खूबसूरत आवाज़ें हमारे साथ आज इस मुकाबले में शरीक होंगी। देखते हैं आज कौन अच्छा पढ़ पाता है और कौन कम अच्छा पढ़ के इस मुकाबले में रह जाएगा। देखते हैं आज किस्मत किसका साथ देती है। तो बिला ताखीर अल्लाह ताला का नाम लेकर इस मुकाबले हुस्न नात का आगाज़ करते हैं। इस मुकाबले हुस्न नात के पहले पार्टिसिपेंट जैन फरीदी तैयबी लाहौर से नजरान अकीदत पेश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि इस बच्चे की कैसी तैयारी है। क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों
ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये था बच्चा ज़ैन फरीदी तैयबी, नहायत खूबसूरत हाज़री, क्या गला है, क्या अदायगी है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ इस बच्चे से। अस्ताई बड़ी खूबसूरत पड़ी, इंतखाब कलाम बड़ा अच्छा, लेकिन अंतरे में आके जॉनसन ये तलफ़ुज़ की काफ़ी सारी गलतियाँ कर गया। बेटा बात यह है कि जब आपने अंतरा उठाना है ना तो सुर ढूंढ के नहीं लगाना, तेरे ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आना चाहिए। तेरे टुकड़ा से पले, ठीक है, मैं आपके खर्च पे पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। करके सुर नहीं ढूंढते, ठीक है। टुकड़ों लफ्ज आपने तोड़ दिया, लफ्ज भी नहीं तोड़ना, ठीक है। गैर अदायगी, इसको आप गैर कहते रहे हो, गाफ नहीं बनाना गायन को, ठीक है। गैर की ठोकर नहीं है, गैर की ठोकर पे ना डाल, ठीक है। फिर झिड़कियां को जिरकियां करते रहे हो, ठीक है, जिरकियां, ठीक है। झिड़कियां खाएं, ठीक है। तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुरीले हो, अच्छा पढ़ सकते हो, आवाज़ में ताकत है, पंच है, अपनी उम्र के एतबार से बहुत ऊंचा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पक्का पढ़ रहे हो। बस अगर तलफ़ुज़ को सेट कर लो तो बहुत अच्छे और बेहतरीन नात बन सकते हो। अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। बुरहान असलम सखर से हमारे साथ हैं, देखते हैं ये कैसी हाज़िरी पेश करते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं बुरहान असलम सखर से। अच्छा पढ़ा, सिंपल पढ़ा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह नहीं ली। और अंतरे में जाके इन्होंने अंतरा जो है सिंगल पढ़ा। मुझे था ये अंतरा जो ऊपर जाके हाई नोट मज़ीद लेंगे, सरकार की खातिर, मतलब डबल कहेंगे फिर वापस आएंगे, लेकिन वो सिंगल ही कह के वापस आ गए। तो मतलब उन्होंने मुख्तसर सी हाज़िरी पेश की, तो उसमें फ़न का इजहार उन्होंने ज़रा कम किया। तो तलफ़ुज़ की अदायगी अच्छी थी, बस सिंपल सी उन्होंने हाज़िरी पेश की है।
तो बहरहाल देखते हैं कि आगे जाके इनके हक़ में फ़ैसला हो पाता है या नहीं। तो बहरहाल अगली हाज़िरी की तरफ चलते हैं। फैज़ान सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं ये कैसी हाज़िरी पेश करते हैं। इसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे फैज़ान सरगोदा से। अच्छी हाज़िरी पेश की इन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन बहुत ज़्यादा लफ्ज़ लटकाए हैं। थी जीस के, ठीक है, जीस बहुत ज़्यादा लफ्ज़ लटका दिया। फिर डंडे वाले काफ में, नुक्ते वाले काफ में फ़र्क नहीं रखा। मुक़द्दर को मुक़द्दर सिंपल करते रहे, फिर कुदरत को भी कुदरत डंडे वाले काफ से अदा करते रहे। अंतरा उठाया, यर्ज़ो समावात उठाया बड़ा अच्छा, लेकिन वापसी जो सी है उस तरह से मजबूत और भरपूर नहीं आ सकी। ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका, ठीक है। ये भरा हुआ भरपूर तरीके से तमाम स्टेप्स को बुरे आकार लाते हुए आपने इसकी एंडिंग करनी थी। यानी जब ऊपर इतने भरपूर तरीके से गए हैं तो वापस भी आपको भरपूर तरीके से एंडिंग जो सी करनी चाहिए थी। नहीं, फेड आउट जो उतरने वाला पोर्शन है वो भी जमा के इत्मीनान से और तसल्ली से नीचे उतरना चाहिए था। वापसी में आप थोड़ी सी जल्दी कर गए और काफ़ी सारे पोर्शंस, काफ़ी जगह आप मिस कर गए। फिर एक कुदरत इतना लटका दी कि वो कुदरत रात बन गया। कुदरत ने उसे,
यानी लफ्ज़ को इतना भी ना खींचे कि उसकी शक्ल ही बदल जाए, ठीक है, इतना भी ढीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पढ़ सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा ढीलापन होने की वजह से लफ्ज़ मुतासिर हुए और जिसकी वजह से आपके अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या बनता है। आखिरी पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं, मज़हर बोदला आरिफ वाला पाकपतन से। मुझको भी काश जलवाए खदरा दिखाई दे, बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे। थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मुश्किल कॉम्पोजिशन किबला सईद मंजूरुल कौनैन शाह साहब का पढ़ा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम। अल्लाह करीम किबला बड़े उस्ताद जी के दर्जात बुलंद फरमाए। नहायत ही खूबसूरत उन्होंने कंपोजिशन ये पढ़ी। ज़ाहिर बात है उनकी पढ़ी हुई चीज़ को हाथ लगाना ही जो उनसा हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपने अपनी कोशिश के अतबार से अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, और उसको निभाने की आपने अच्छी कोशिश की। लेकिन चाहिए पे जब आपने हाई नोट लिया, ऊपर जाके हल्की सी आवाज़ आपकी ब्लास्ट हुई है, और वापस आते हुए चाहिए जब उतने आपकी सांस कम पड़ गई थी। जब चाहिए कि ये तक आप पहुँचे तो आपकी सांस की बस हो गई हुई थी, ठीक है। जब आपने हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई अंतरे में तान लगानी है, आवाज़ उठानी, तो आपने अपने जहन में ये सोच लेना है कि मेरी आवाज़ में इतना मार्जिन है, इतनी रेंज है, इतनी वसअत है कि मेरे सीने में इतनी फेफड़ों में सांस है कि मैं आवाज़ लगा के वापस भी आ जाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उससे पहले सांस स्टोर कर लें सीने में, फिर आवाज़ लगाएं, ठीक है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। आवाज़ में रेंज है, आप लगा सकते हैं आवाज़, लेकिन जज्बाती होके जल्दबाजी में तान ना लगाएं, वरना वापसी में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि वापसी में सांस कम पड़ सकता है, और जो आपने एक इम्पैक्ट बनाया होता है, इम्प्रेस किया होता है ऑडियंस को, जजेस को, वापसी में जब आप उसको पूरे तरीके से नहीं निभा पाते, वापसी नहीं पूरी कर पाते, तो वो सारा इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है। तो बस ये आपको टिप मैं देना चाहूँगा। बाकी आपने अच्छा पढ़ा है। अब आते हैं रिज़ल्ट्स की जानिब। माशाल्लाह सभी ने अच्छा पढ़ा। आज पहला मुकाबला था, और यकीन करें आज पहला मुकाबला भी बहुत ज़्यादा टफ था। फॉर्मेट को ज़ाहिर बात है फॉलो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक आवाज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन जो एलिमिनेट हो उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा पढ़ने वाला नहीं है। मेहनत करके इंशाल्लाह ताला वो अगले मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर दे सकता है। तो ये ज़ाहिर बात है, ये तो सिर्फ मुकाबले की हद तक है। हुजूर की बारगाह में कौन मकबूल है वो हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ एक मुकाबले की हद तक की सिलसिला है। तो 4 पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ मुकाबले में मौजूद थे। बुरहान असलम सखर से, फैज़ान सरगोदा से, मज़हर बोदला आरिफ वाला पाकपतन से, और ज़ैन फरीदी तैयबी लाहौर से। जो सेकंड राउंड के लिए पहली आवाज़ मुंतखब हुई है, खुश नसीब आवाज़, मज़हर बोदला आरिफ वाला से, आपको बहुत मुबारक हो। आप हमारे साथ सेकंड राउंड में जा रहे हैं। मज़ीद अच्छी तैयारी कीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए। और पीछे रह गई 3 आवाज़ें। इन 3 आवाज़ों में से जो अगली आवाज़ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही है वो है सखर से बुरहान असलम। आपको भी भाई बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे साथ अगले राउंड में जा रहे हैं।
और पीछे रहेगी 2 आवाज़ें, फैज़ान सरगोदा से और ज़ैन फरीदी तैयबी लाहौर से। इन 2 आवाज़ों के दरमियान मुकाबला है। दोनों कम उम्र हैं और अपनी अपनी तरफ से दोनों ने अच्छा पढ़ा। अब ज़ैन फरीदी की आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ये थोड़ा सा वीक। फैज़ान के यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ढीलापन देखने को मिला और बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो से लटकाए, जिसकी वजह से अल्फाज मुतासिर हुए। अब इन दोनों में से एक आवाज़ को मुंतखब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन ज़ाहिर बात है किसी एक को तो मुंतखब करना है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सा बच्चा आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या जिससे उम्मीदें हैं कि वो अपनी गलतियां सुधार सकता है और इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और आगे चल के मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जिस आवाज़ का इंतखाब किया है अगले राउंड के लिए, तो अगले राउंड के लिए हमारे साथ जो आवाज़ जा रही है वो है ज़ैन फरीदी तैयबी की। आपको बेटा बहुत मुबारक हो, आप हमारे साथ सेकंड राउंड में जा रहे हो। फैज़ान सरगोदा से छोटे भाई, आपको अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। गो कि आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीलापन और बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों को लटकाने की वजह से कंपोजिशन की और परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और अंतरा उठा लेना जो है वो इतना कमाल नहीं, उठा के उसको भरपूर तरीके से वापस लाना, अपने घर में आना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ज़ैन फरीदी तैयबी बेटा सुरीले हो, अच्छा पढ़ने वाले हो, आवाज़ में ताकत है, अट्रैक्शन है और मुकाबले वाली आवाज़ है। ठीक है, जैसे कि मुकाबले में कड़कदार आवाज़ चाहिए वैसे तुम्हारी आवाज़ है, मुतासिर कुन आवाज़ है, लेकिन बस अपने तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करो, क्योंकि तुम्हें चांस सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि तुम अच्छा पढ़ना जानते हो और मुकाबले में कैसा पढ़ना है तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं कि तलफ़्फ़ुज़ कैसा इस्तेमाल करना है। अपने तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करो और मज़ीद अच्छी तैयारी के साथ अगले राउंड में आओ। तो अल्लाह करीम आप सबको कामयाब करे, जो अगले राउंड में पहुंचे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह ताला कल सेकंड एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइएगा कि आज का फैसला आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं कल सेकंड एपिसोड में। अपने मेज़बान बिलाल भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।